जिंदगी में किन 3 चीजों की मौजूदगी तरक्की पर ग्रहण लगाती है? जिंदगी में किन 3 चीजों की मौजूदगी दरिद्रता को न्योता देती है? जिंदगी में किन 3 चीजों की मौजूदगी नकारात्मकता फैलाती है? जिंदगी में किन 3 चीजों की मौजूदगी मनहूसियत लाती है? जिंदगी से किन 3 चीजों को सफाचट करें? ये जानने के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज एक बार पुनः हमारे समक्ष मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। वास्तु अनुसार आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके घर में मौजूद 3 ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में मनहूसियत ला रही हैं, जो आपके कार्यों में बाधा बना रही हैं, जो आपकी जिंदगी में आपकी तिजोरी को खाली कर रही है, या फिर यूं कहें कि आपकी किस्मत को एक तरह से आपकी सोई हुई किस्मत को सोने ही दे रही है। तो आइए वो 3 चीज़ें कौन सी हैं वास्तु अनुसार, ये तो हम जानेंगे। सबसे पहले मधुर जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर से जुड़ा वास्तु हमारे ऊपर कितना प्रभाव डालता है, बताएं। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि वास्तु जो होते हैं वो साक्षात नारायण के स्वरूप होते हैं। वास्तु देवता कहलाते हैं। अच्छा, वास्तु देवता। हाँ, वास्तु अच्छा। देवता है तो वो साक्षात चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। हम किसी भी नए घर में जब प्रवेश करते हैं, वो चाहे व्यक्तिगत मकान हो या किराए का मकान जी। तो वस्तुतः वास्तु अवश्य ही देख लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अच्छी खासी लाइफ चल रही हो और वो अचानक किसी और दिशा में जाने लगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं और कहीं नई जगह शिफ्ट हुए तो फिर आप उसी संघर्षों की दुनिया में चले जाएं। तो इसलिए वास्तु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अब वास्तु के पूरे इस वीडियो को आप जब ध्यान से सुनेंगे तो इसमें 2-4 चीज़ें आपके जीवन में बताई जा रही हैं कि घर में कुछ चीज़ें हैं जो आपके द्वारा लाए गए धन के बाद वो कलह भी उत्पन्न करती हैं, बीमारी भी पैदा करती हैं। घर में अन्नपूर्णा जो रसोई घर में तैयार हो रही हैं, उसको खाने से भी अवसाद आपके जीवन में आता है। ऐसी 2-3-4 चीज़ें हैं क्या जो कि आपको उस घर से बाहर दिशा दे देनी चाहिए, क्या निकालनी चाहिए, उसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहली चीज़ आपको बता दें कि अगर आपके यहाँ दर्पण, शीशा जिसे मिरर बोलते हैं, अगर वह टूटा हुआ है और वो आपने अपने कहीं भी, वो चाहे लेट बाथ के सामने आप वॉश बेसिन के सामने लगा रखे हो, वही टूटा हुआ शीशा हो, या छोटा दर्पण हो, या फिर आप जहाँ जिस बेडरूम में सो रहे हैं वहाँ आपका दर्पण टूटा हुआ है, उस शीशे को आप अपने घर से बाहर निकाल दें। टूटा हुआ शीशा घर में क्लेश का संकेत देता है। क्लेश के संकेत के साथ साथ आपके आय में हमेशा गिरावट करेगा। आप किसी भी स्थिति में अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए टूटा हुआ शीशा अपने घर से बाहर निकाल दें। शीशा ना रखें वो बेहतर है। दूसरा जो विषय है वह विषय है टूटा हुआ बर्तन। अगर आपके किचन में, रसोई घर में जो जिस भोजन प्लेट में आप भोजन करते हैं, जिस थाली में भोजन करते हैं, वो थालियाँ किनारे साइड से फटी हुई हैं, गिलास, पीने वाले पानी वाले पात्र फटे हुए हैं या टूटे हुए हैं या कहीं से बहुत ज़्यादा दबे पिचके हुए हैं जी। आज यह समाज बहुत जागृत है और छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े से बड़े कर्मचारियों के घर में एक अच्छा सा बर्तन मिलता है। बर्तन बहुत महंगा भी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घर में उस टूटे फूटे बर्तन को, या फिर कहीं से भी वो मुड़ा हुआ बर्तन है या कैसा भी बर्तन है, बहुत प्राचीन है, उस बर्तन को भी अगर आप रख रहे हैं, बिना धुला हुआ बर्तन रख रहे हैं, तो आप यकीनन मानिए कि उससे भी नकारात्मकता जन्म लेती है और क्लेशों की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। मतलब क्लेश उस घर में अचानक होने लगेंगे। खास करके आप तब क्लेशों की उत्पत्ति देखेंगे जब नौकरी करके अपने घर में आएंगे और उसी समय भोजन करने से पहले ही कुछ न कुछ वार्तालाप इस तरीके से होगा कि वो क्लेश प्रारंभ हो जाएगा। लोग उसे समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उन फटे बर्तनों की वजह से, टूटे बर्तनों की वजह से घर में तांडव की स्थिति होती रहती है। जिस प्रकार से 4 बर्तन आपस में रखे रहते हैं और खटर पटर निकालते हुए करते रहते हैं, ऐसे ही वह बर्तन भी जो फटा रहता है वो आपके जीवन में 4-6 लोग जो रहते हैं वैसे ही क्लेशों की उत्पत्ति भी करने लगता है। इसलिए ऐसे बर्तनों को अपने घर से अवश्य ही निकाल देना चाहिए। अब रही बात तीसरा, ऐसा क्या है जिसको आप रख रहे हैं अपने घर में और उससे शारीरिक रूप से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं बीमारी से। अगर आपके घर में कोई जला हुआ कपड़ा है, आपके या फिर पूर्वजों का कोई कपड़ा रखा हुआ है, या कोई कपड़ा ऐसा है जो जल गया है, उस जले हुए कपड़े को या जले हुए बिस्तर को
या जले हुए चद्दर आदि तमाम चीजें हैं, चुन्नी दुपट्टा से लेकर के कुछ भी ऐसा जला हुआ कपड़ा अगर आप रख रहे हैं, उस जले हुए कपड़े के इस्तेमाल से या उसे घर में रखने से बीमारियों के 1000 से ज्यादा संकेत मिल जाते हैं। खास करके यह जला हुआ कपड़ा डायबिटीज आपके अंदर अवश्य ही पैदा कर देगा, आप बीपी के अवश्य ही पेशेंट हो जाएंगे। उसका कारण कि अग्नि से जला हुआ कपड़ा और वह आपने अपने घर में रख रखा है, तो ऐसी परिस्थितियों में वह कहीं न कहीं बीमारी के अद्भुत संकेत बना देते हैं, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, केवल आप दवा पर निर्भर हो जाते हैं। ये 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे आपको बच लेना चाहिए। अब रही बात कि कुछ ऐसा क्या और भी तमाम चीजें हैं घर में जो वास्तु के दृष्टिकोण से नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने जो है सेंधा नमक होता है आजकल लोग रखते हैं, या सेंधा नमक के प्रारूप को लाइट में लगा करके रख देते हैं, तो उससे बताते हैं नकारात्मकता चली जाती है। सेंधा नमक से नकारात्मकता अवश्य ही चली जाती है, लेकिन उसका रखने का एक उचित स्थान है। जब आप घर में प्रवेश करें तो वह आपके बाईं साइड होना चाहिए। जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो वह दाहिनी साइड होना चाहिए। तो यहाँ तो फिर दर्शक बोलेंगे फिर दोनों साइड ही रखना चाहिए? नहीं, एक तरफ ही रखें। अच्छा। एक स्थान पर रखें। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो बाईं साइड पड़े, दाहिनी साइड पड़े। जब घर में प्रवेश कर रहे हैं तो वह बाईं साइड अपने आप पड़ेगा। तो एक जगह आप उस सेंधा नमक को आप रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने घर में इन तमाम प्रकार के दोषों को समाप्त करने के लिए आपको किसी एक ऐसे ध्वनि प्रसारण यंत्र को लगाना चाहिए, छोटे से साउंड को लगाना चाहिए, जिसमें सुबह के समय कम से कम 1000 बार महामृत्युंजय मंत्रों की गूंज उस घर में सुनाई पड़े। इससे नकारात्मकता भी खत्म होगी, इससे वास्तु पर कोई अगर असर पड़ रहा है तो वह भी समाप्त होगा। दूसरी बात यह कि आप उस घर में अगर रह रहे हैं तो आप अपने आप में स्वस्थ महसूस करेंगे। बिल्कुल। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपका जीवन भी सुखी होगा। अब सबसे अंतिम बात इस वीडियो में कर लेते हैं जो उपाय वाली है जी। कि वास्तु के दृष्टिकोण से ऐसा क्या किया जाए कि अगर इन चीजों को भी आपने अपने घर से हटा दिया और नकारात्मकता नहीं जा रही है, तब आपको ऐसा क्या करना चाहिए। शनिवार के दिन प्रातः काल वेला में एक पंचमुखी प्रतिमा को ला करके आप पहले पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर पंचमुखी हनुमान को स्थापित कर दें। उस पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा के स्थापित करने के बाद उस घर की संपूर्ण नकारात्मकता 41 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। ऐसा करने वाला वह परिवार, वह घर अपने आप में बहुत ही सुरक्षित महसूस होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां, संतानें, उनके अंदर भी सद्बुद्धि होगी। आपके द्वारा कमाया गया धन वह एक सूत्र में एकत्रित भी होगा और साथ ही साथ स्त्री का सम्मान भी बचा रहेगा। बिल्कुल। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मत भूलिएगा कि टूटा हुआ कांच, खराब बर्तन और जले हुए कपड़े अगर आपकी जिंदगी में है, आपके घर में है, तो तुरंत इन्हें अपनी जिंदगी और घर से बाहर निकालिए। मुझे और मधुर जी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।